इस वक्त आप जैसे देख पा रहे हैं कि 15 अगस्त में जो मोदी जी ने भाषण दिए, उस भाषण के अनुसार उनका कहना यह है कि हम जो है पूरी तरीके से संविधान को अच्छे तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो 1949 में जो संविधान को अगर लागू किया गया था, उसके तहत क्यों ये सरकार नहीं चल रही है? क्या ये लोग अपने आप को अंबेडकर से भी ज़्यादा ऊंचा समझने लगे हैं? इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि कुछ लोगों को मानना यही रहता है कि भाई हम तो केवल सरकार जो चुनेगी वही हम करने के लिए तैयार है। भाई अगर सरकार आपको मारने की कोशिश करेगी तो क्या आप मरना पसंद करेंगे? जाहिर है कि नहीं। तो इसी प्रकार से बात यह है कि यार आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, जो नया संविधान लागू हुआ है क्या आप उसके साथ हैं या फिर होने वाला है? क्योंकि शुरुआत अब हो चुकी है। इस वक्त से जिस तरीके से कुछ समय पहले महामारी जो चली थी, मैं उसका खुल करके नाम नहीं लूँगा, जिस तरह से लोगों को सुइयाँ लगाई गई थी, सुई का मतलब आप समझ सकते हैं। अगर मैं खुल करके बोलूँगा तो हो सकता है ये वीडियो जो है डिलीट कर दी जा सकती है, और मेरी काफ़ी सारी वीडियोस भी डिलीट की जा चुकी हैं। तो ये अपने तौर तरीके से अपने संविधान को जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पारित मतलब पूरा लिखा था और 1949 में जो पारित हुआ था, उसको जो है पूरी तरीके से चेंज करने वाले हैं। अब ये अपनी पॉलिटिक्स को अपने मतलब हिसाब से आपका क्या पसंद होगी, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, उसके हिसाब से चलना होगा। जो आपको सरकार कहेगी उतने का ही आपको रिचार्ज कराना होगा, उतने का ही आपको घर का बिल देना होगा, उतने का ही आपको घर में जो बिजली का बिल आता है उसी हिसाब से देना होगा। आपको जानकर के ये बात शायद कुछ अलग लगेगी कि भाई जो मीटर्स आ रहे हैं आजकल के घरेलू घर में भी, वो भी एक रिचार्ज सिस्टम से कनेक्टेड हैं। कहीं तो 3000 का, कहीं तो 4000 का, कहीं 2200 का, वो 1 किलोवाट को देख करके नियुक्त किया गया है। लेकिन जहां अगर हमारा 1000 का बिल आता है तो वहां एक रिचार्ज वाले मीटर की जगह आपसे 4000 वसूल ले जाएंगे। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखना। इसी प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 2024 में 15 अगस्त को खास उसी दिन, खास 1 साल बाद, अभी 15 अगस्त में बयान दिया था लाल किले पर कि हम जो है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में ही इस बात को हम पारित करेंगे कि पूरा संविधान हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। संविधान में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो शायद आपको खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि सरकार आपको जूते की नोक पर जरूर रखेगी। और आप अभी भी हो जो सरकार की सारी बातें मानते हो, क्या आपका कोई हक नहीं है? क्या आप भारत के नागरिक नहीं हो जो आप इस चीज़ पर कुछ कह नहीं सकते या फिर कुछ कर नहीं सकते, साथ मिल करके नहीं कुछ कर सकते? तो आपको ये सब सोचने की आवश्यकता है, सबको मिलकर के डिसीजन लेने की आवश्यकता है कि जो नया संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाला है, तो उस पर आप अपनी राय जो है ज़रूर रखें। बाकी का आपके मन की इच्छा है कि आप अपने आप को बर्बाद देखना चाहते हैं फिर आबाद देखना चाहते हैं। आबाद देखना चाहते हैं तो मिलकर के साथ दीजिए और लोगों के जगाने की कोशिश कीजिए लोगों को कि भाई इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है नहीं चल सकता। सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, जहाँ चाहे वहाँ आपको रोक लिया जा सकता है, और जहाँ चाहे वहाँ आपको किसी भी बीमारी के नाम पर कोई भी आपको दवाई लगा दी जाती है और आप उस दवाई का मतलब समझते हो कि भाई साहब हमें तो सरकार बचाना चाहती है। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जो बिल गेट्स है यूएसए के, शायद फिलीपींस में रहते हैं, उनकी एक मतलब जो वैक्सीन खुल करके कहूँ, उन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है जाग चुके हैं। उसी प्रकार से जो है ये हमारे देश में हो रहा है। हालांकि अब तो लोगों को नहीं लगाई जा रही है, लेकिन पहले लगाई जा रही थी। लेकिन आप पहले का अनुमान लगाइए कि कितने ज़्यादा लोग जो है हो चुके हैं। मैं खुल करके नहीं बोलूँगा, खुल करके मैंने पहले बताया था आपको, अगर मैं खुल करके बोलूँगा तो वीडियो भी उड़ा दी जाएगी और शायद मुझे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को समझो भाई साहब कि सरकार की मनमर्जी आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे। आप जिस तरीके से उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं, उनका शायद पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, उसी तरीके से अपने जूते की नोक पर सरकार आपको रखना चाह रही है। जितना आपसे मतलब लूटा जाए उतना पैसा लूटने की कोशिश करेगी, और जो पैसा है आपका ब्लैक मनी वो जाएगा सीधा आपका वर्ल्ड बैंक में, और है और रहेगा और था भी। कहते हैं कि भाई नीरव मोदी जी जो है इतना सारा पैसा लूट करके ले गए थे, और विजय माल्या, भाई साहब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ले ही गए थे। हो सकता है ये कि कुछ जो उनके सहायक थे उन्हें दे दिया हो। क्या आप इस चीज़ को मानते नहीं मानते हैं? अरे भाई अगर मैं अपने ज़िले में आऊँ तो पुलिस एक चोर को
कहाँ ना कहाँ से ढूंढ लेती है। लेकिन वो तो एक मतलब अच्छा खासा नामी आदमी था, उसको क्यों नहीं रोक पाई? वो तो सीधा उनने लंदन भेज दिया। वहाँ की सरकार भी यही चाहती है कि भारत से पैसा आए हमारे यहाँ पर, उनकी बैंक में पैसा डाला जाएगा और जाहिर है उनको नेशनलिटी मिल जाएगी। उसी तरीके से विजय माल्या के साथ हुआ है और उसी तरीके से नीरव मोदी के साथ हुआ है। उसी प्रकार से काफ़ी और लोग हैं जो पूरे भारत को लूट करके ले गए हैं। और अब भारत को लूटने में या फिर लुटवाने में इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो खिलाफ जा रहे हैं वो लोग, उसका पूरा जो है एजेंडा है इस चीज़ का, जिस तरीके से कह सकते हैं आम भाषा में कि पॉलिटिक्स। सरकार आपके जो है अपने मन चाहे कुछ भी कर सकती है, आपसे जितना पैसा चाहे उतना वसूल सकती है। आज आप हर एक चीज़ पर टैक्स देख सकते हैं, जीएसटी टैक्स। जीएसटी पहले तो नहीं था, 2016 से पहले तो नहीं था, तो फिर अब ये टैक्स कहाँ से आ गया? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि स्मार्टफोन्स हमारी इतनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं ना, हमारी आंखें सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मोबाइल अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके जो हार्ट होता है उसको जो है आपका मोबाइल जो उसको रेडिएशन को कनेक्ट करता है, और रेडिएशन जब आपके दिल में जाता है तो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा बीपी हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। इस बात को जो है साइंस ने खुद प्रूव कर दिया है कि आपके मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन आपकी जो है जान भी ले सकता है। लेकिन एकदम नहीं, अगर यार एकदम आपकी जान लेगा रेडिएशन तो सरकार पर सब लोग हावी हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की उसमें गलती होगी। क्यों? क्योंकि भाई जो है सरकार ही इसमें आपको बेचने का और आप तक पहुंच रहा है। यानी कि मान लो मैं एक फ़ोन खरीदता हूं तो मेरे तक पहुंचने का सरकार का अहम योगदान है, क्योंकि वो टैक्स वसूलती है, हर एक चीज़ का उसमें से पैसा निकालती है। आपका 4 लाख में से 2 लाख रुपए सरकार लेती है अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो, जिसको कहते हैं सीधी भाषा में जीएसटी टैक्स। तो इस चीज़ को आपको अहम बात जो है दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हैं, कि आप सरकार के तलबे चाटना चाहते हैं या फिर आप अपने आप को आबाद करना चाहते हैं और आप अपने आने वाले बच्चों की पीढ़ी को देखना चाहते हैं। वो आपके हित में है, आप क्या करना चाहते हैं। बाकी का देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल में तो हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोग समझें और इस बात को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।